क्या डीयू में रैगिंग होती है? क्या दिल्ली एक्चुअली सेफ है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी सही में बेस्ट है? Hi guys, this is Bhumi, your talk of Dave, and today I am here to break a few myths regarding Delhi University. So recently मैंने अपने Instagram पे एक स्टोरी डाली थी जो कि मैं यहीं पे पुट आउट कर दूंगी, एंड उस पे आई आस्क्ड योर ओपिनियंस ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी और द मिथ्स दैट यू हैव रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अब बिना किसी फालतू के काम के शुरू करते हैं, एंड लेट्स जस्ट ब्रेक अ फ्यू मिथ्स. एंड अब मैं तुमको ब्रूटली रियलिटी चेक देने वाली हूँ बिकॉज दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर एल्डर सिस्टर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर आर एक्चुअल रियलिटी चेक ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, पहला सवाल जिसने पूछा है उसका यूजर नेम एक्चुअल में कुछ पुच्चू है. वाओ यार. ओके, रैगिंग बहुत गंदी होती है. नहीं, आई डोंट थिंक सो. दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब रैगिंग होती है बिकॉज वी हैव एंटी रैगिंग सेल्स, वी हैव प्रोटोकॉल्स. हर कॉलेज का डिफर करता है, बट या रैगिंग के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्टेप्स उठाए गए हैं. तो अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके साथ रैगिंग हो रही है या यू डोंट फील कंफर्टेबल, जस्ट रिपोर्ट इट एंड ट्राई टू रिपोर्ट इट. आई नो स्पीकिंग अबाउट इट बिकम्स हार्ड, बट प्लीज डू सो. क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे एंड इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही बनाया है. तो अगर तुम भाई डीयू में आ रहे हो और फिर भी तुम्हारी रैगिंग हो रही है तो प्लीज टॉक अबाउट इट. एंड ऑल्सो अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मेरे को बता देना, मैं कंप्लेंट डाल दूंगी. क्या यार हद है. रैगिंग कैसे करा लोगे तुम मेरे भाई बहन हो. Okay, so second is Delhi University or Delhi City is absolutely safe for girl, and I think ये इस पूरी हिस्ट्री का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मिथ होने वाला है. No, actually Delhi is not that safe for girls. Delhi University, yes, they have safety protocols, but they cannot ensure your safety. ठीक है, so हाँ थोड़ा बहुत सेफ्टी है, but still पूरी पूरी सेफ्टी तो नहीं है. और दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं है. सो प्लीज लाइक मेक योर डिसीजन वाइजली. सेफ्टी कोई इंश्योर या गारंटी नहीं कर सकता, बट या कॉलेजेस हैव सिक्योरिटी. कॉलेजेस लाइक दे ट्राई टू, बट वी स्टिल नॉट देयर. आई होप ये क्लियर हो. कॉलेज लाइफ बोरिंग होगी, ये भी थोड़ा सा यार. सी, कॉलेज लाइफ तुम्हारी कैसे होगी ये तुम्हारे कॉलेज पे या तुम्हारे कैंपस पे डिपेंड नहीं करता. तुम्हारा नॉर्थ साउथ ऑफ क्या कैंपस है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसे होने वाली है. तुम्हारी कॉलेज लाइफ डिपेंड करती है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे दोस्तों के ऊपर. So that's why I always say make friends wisely. And college life, yeah, college life is all about you exploring cafes. College life is all about you exploring yourself, you getting to know yourself better, you making good friends. तो लाइफ तो बोरिंग नहीं होगी अगर तुम चाहते हो. एंड यार फेस्ट सीजन पे बहुत ज्यादा मजा आता है. फेस्ट में सब सारे कॉलेजेस आपस में मिलकर तैयारी व्यारी करते हैं. इट्स वेरी गुड. एंड या एट द एंड ऑफ द डे हाउ योर कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू बी डिपेंड्स एक्चुअली ऑन यू चिंटू. अगर तुमने ज्यादा इधर उधर बकचोदी मचाई तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ की नैया डूब गई. ठीक है, तो सी मेक फ्रेंड्स हु आर यू नो हु वांट टू. अगर देखो तुम्हारे को कैफे हॉपिंग बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने खाना पगलू दोस्त बनाया कॉलेज में. हम सब मिलके कैफे हॉपिंग करते हैं. सो मेक फ्रेंड्स विद लाइक माइंडेड गोल्स, विजन, जो भी तुम्हारी कॉलेज लाइफ है. बट अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो रखना, क्योंकि यार कॉलेज में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं. सो इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम टू ट्रैवल ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो अपनी एक्सपेक्टेशन कॉलेज से थोड़ी कम रखना. और या दैट्स इट. मुझे ऐसा लगता है कॉलेज लाइफ तुम्हारी कैसे रहने वाली है वो तुम पे डिपेंड करता है. DU doesn't have great crowd. I mean, Delhi does not have great crowd. See, the crowd of a college does not depends on the university. It depends क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर से भी लोग आ रहे हैं. एंड हर कॉलेज का ऐसा ही है कि क्राउड डिफर करता है. अब कुछ कुछ कॉलेजेस का बहुत टॉप नॉच क्राउड आता है एंड कुछ कुछ कॉलेजेस का एकदम अच्छा क्राउड नहीं आता है. ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, डिपेंड्स ऑन द कैंपस. मुझे तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ कैंपस में अच्छा क्राउड नहीं आता, साउथ में अच्छा आता है. बट टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है, बट सी कॉलेज पे डिपेंड करता है. गर्ल्स कॉलेज का क्राउड बहुत अच्छा लगता है, वेरी सोफिस्टिकेटेड, प्रॉपर, नाइस एंड गुड. अच्छी अच्छी वाइब्स एंड ऑरा होता है. सो या बाकी कोएड कॉलेजेस का आई डोंट नो, लाइक फ्यू ऑफ देम हैव ग्रेट क्राउड, फ्यू ऑफ देम डज नॉट हैव ग्रेट क्राउड. ये डिफर करता है. इट्स नॉट DU, इट्स कॉलेज. Okay, so best part is coming DUSU election. So basically इलेक्शंस आ रहे हैं. हाँ आ रहे हैं थोड़ी. भाई भाई इलेक्शन में एक तो पता है प्रोपागेंडा फैलाते हैं कि ये हो गया वो हो गया ये होगा वो हो गया. ठीक है, नॉर्थ कैंपस हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द इलेक्शन रादर देन साउथ, एंड मैं साउथ कैंपस में हूँ. सो थोड़ा वहां पे गंद मचता है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज का इलेक्शन है एंड कॉलेज में सब ऐसे होते हैं एकदम हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, हाई एस्ट्रोजन लेवल, एकदम सबको अपने बारे में ही सोचते हैं, सब इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. सो ऑफ कोर्स मिसहैप हैपेंस. एंड बेस्ट पार्ट तो मैं नहीं कहूंगी, बट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस माई सेल्फ द रैलीज एंड ऑल, सो आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट. बट थोड़ा सा ज्यादा वो हड़बड़ी वड़बड़ी कुछ
अजीब सी चीजें हो जाती है। मतलब कोई इस पे चढ़ रहा है, ये उस पे चढ़ रहा है, वो उस पे चढ़ रहा है, पैम्फलेट्स ही पैम्फलेट्स, पैम्फलेट्स ही पैम्फलेट्स ही चलते ही रहते हैं। तो अगर तुम्हारे को हल्ला गुल्ला करने में मजा आ रहा है तो तुम्हारे को बेस्ट पार्ट वो लगेगा, बट इफ यू आर समवन हु डज नॉट लाइक शोशाबाजी तो तुम्हारे को वो नहीं पसंद आएगा। तो पर्सनल अपनी वो है यार, देखो मैं बता रही हूँ, कुछ कोई चीज अच्छी है कि नहीं है उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, उसके पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, एंड वो डिफर भी करता है। बीए प्रोग्राम इज वर्थ इट और यूजलेस, बीए इकोनॉमिक्स प्लस ओएमएसपी। यार मुझे ऐसा लगता है बीए प्रोग्राम इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, एंड मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि तुम्हारी डिग्री तुम्हारी नौकरी नहीं लगवाने वाली। इट इज नॉट एट ऑल अकाउंटेबल फॉर योर जॉब, ठीक है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो स्किल सेट है वो ज्यादा मैटर करता है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एमबीए, फॉर योर एवरीथिंग। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम डीयू में आके तुम्हारी एक डिग्री अच्छी ऑनर्स की हो गई है और तुम्हारी लाइफ सेट ही सेट है, तो तुमसे बड़ा कोई भी नहीं है। चिंटू प्लीज do your research, do the math, your skill matters more than your degree, and please like focus on your skill more. जस्ट बिकॉज तुम्हारा डीयू में अच्छी कोर्स में एडमिशन होगा डज नॉट मीन तुम्हारी लाइफ सेट हो जाने वाली है, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारा बीए प्रोग्राम में एडमिशन हुआ डज नॉट मीन तुम्हारी लाइफ बेकार हो चुकी है। प्लीज फोकस ऑन स्किल्स। जैसे कि मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया है, नाउ आई एम लाइक आई हैव डन इंटर्नशिप्स, आई हैव एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म, मेरी ही फील्ड में जहां मुझे जाना है उसका मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है। दैट इज व्हाट गोइंग टू माय एक्सपीरियंस इज व्हाट गोइंग टू हेल्प मी लैंड अ जॉब, नॉट द थियोरेटिकल स्टडीज दैट इज गोइंग टू हेल्प मी। ठीक है, प्लीज ये बात अपने दिमाग में डालो। डीयू में क्लासेस नहीं होती यार, ये अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। अब जैसे मेरी तो कॉलेज में टाइम टेबल वैसे ही कम क्लासेस का है, ठीक है, एंड उसके बाद एक दो कैंसिल हो जाती है, तो शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी कम क्लासेस होंगी या ज्यादा क्लासेस होंगी, ठीक है। बट अगेन इट डिफर्स कॉलेज टू कॉलेज। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि डीयू का बहुत सारे कॉलेज का यही होता है कि एक क्लास सुबह 9 बजे होती है, फिर 2 घंटे बाद दूसरी क्लास होती है, तो इतने में बच्चे चले जाते हैं दूसरी क्लास के लिए आते हैं, और टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। एक क्लास मतलब 2-2 घंटे का गैप हो जाता है, ठीक है। लंच ब्रेक के एक क्लास सुबह होती है, लंच से पहले फिर सीधा शाम की होती है, तो टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर रहता है। अगेन सेमेस्टर टू सेमेस्टर डिफर करेगा, ठीक है। और कुछ कभी बहुत बारी ऐसा होता है कि टीचर्स क्लासेस ही नहीं लेते हैं, तो हाँ ये कहीं ना कहीं सच है। बट अगेन इट डिफर्स कॉलेज टू कॉलेज, कैंपस टू कैंपस, कैंपस टू कैंपस तो नहीं यार, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। कुछ कुछ बच्चों की 9 से 5:30 सीधा लगातार क्लासेस भी होती है डीयू में, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों की ऐसे मैंने बताया जो 2-2 घंटे वाले गैप है, तो वही अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। मैं बता रही हूँ कि सब कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। इज नॉर्थ कैंपस ओवररेटेड एंड साउथ कैंपस अंडररेटेड? आई 100% अग्री विद यू, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से बहुत मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेड देयर प्रेफरेंस शीट लाइक नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। भाई ऐसा नहीं है, प्लीज गेट दिस स्ट्रेट इन योर हेड कि देयर आर अमेजिंग कॉलेजेस इन साउथ कैंपस बेटर देन नॉर्थ कैंपस। और एनआईआरएफ रैंकिंग इतनी ज्यादा वाउच मैं नहीं पर्सनली करती, बट यस देयर आर अमेजिंग कॉलेजेस इन साउथ कैंपस। जस्ट बिकॉज नॉर्थ में पास पास हो जाते हैं तो उनको लगता है कि कैंपस लाइफ वही है, बट चिंटू तुम सबसे ज्यादा वहीं बिगड़ोगे, ठीक है। क्राउड वाइज आई पर्सनली फील दैट साउथ इज बेटर देन नॉर्थ, एंड कॉलेजेस वाइज भी आई फील लाइक साउथ में थोड़े बेटर कॉलेजेस हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी कि तुम लोगों को ट्रैवल कितना कर सकते हो ऑल दैट जस्ट। मेरे घर से साउथ और नॉर्थ दोनों पास पास था, तो बट मेरा कोर्स जो था वो साउथ में अवेलेबल था, सो दैट वाज माय प्रायोरिटी। बट यस आई पर्सनली फील दैट नॉर्थ कैंपस इज वेरी ओवररेटेड, स्पेशली मेड बाय यू गाइज, एंड अ लॉट ऑफ लाइक यूट्यूबर्स हैव मेड नॉर्थ कैंपस वेरी ओवररेटेड। बट इतनी क्या हाइप है यार, हद ही हो गई है। मैं भी तो साउथ कैंपस में, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्या, हद है। मतलब क्या पता हो जाए। जनरल वालों की लाइफ में बड़ा दुख है भाई, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा दुख है ये। इस बारे में मैंने अपनी पिछले से पिछली वीडियो में भी बात करी थी, बहुत ज्यादा दुख है। मतलब आई विल ऑलवेज होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट द एलोकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि भाई जिन लोगों को तुम सीट दे रहे हो थिंकिंग दे फ्रॉम द वीकर सेक्शन, वो लोग मुझसे ज्यादा अमीर क्यों है चिंटू, मतलब क्यों है गवर्नमेंट, क्यों है चिंटू, क्यों बोल दिया, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को इकोनॉमिक सेक्शन वीकर वालों को देनी है रिजर्वेशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल, आई सपोर्ट यू गवर्नमेंट, आई एम विद यू, बट ऐसे तो मत करो यार, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस टू मी। ऑफ कैंपस कॉलेजेस आर द वर्स्ट? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर रियली रियली अमेजिंग कॉलेजेस व्हिच आर इन ऑफ कैंपस, एज आई सेड साउथ नॉर्थ ऑफ, अपना माइंडसेट प्लीज इस पे मत वो करो। बट हाँ, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस वर्स्ट नहीं होते। गुरु गोविंद सिंह ऑफ कैंपस में आता है, शहीद सुखदेव ऑफ कैंपस में आता है, दीनदयाल उपाध्याय ऑफ कैंपस में आता है, सो प्लीज अच्छे कॉलेजेस भी हैं। आधी लाइफ अटेंडेंस और ट्रैवल में चली जाती है, ये बहुत ज्यादा सच है। तभी मैं बोलती हूँ कि अपने घर के पास कॉलेज देख लो या थोड़ी सी दूर देख लो, ज्यादा दूर मत देखना। और अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तुम्हें पता होगा कि कितना ज्यादा दुख होता है भाई दूर कॉलेज का। मतलब आपकी रूह, आपकी आत्मा से बाहर निकल जाती है ट्रैवल कर करके। तुम्हें लग रहा होगा अभी कि तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, बट जब तुम करोगे ना चिंटू, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं सही थी, तुम गलत थे। इज इट हार्ड टू गेट इन एसआरसीसी? सो सी मैं बताती हूँ क्या मुश्किल आ रही है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, ठीक है, सबको एसआरसीसी में जाना है, इसीलिए डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है, सो दैट्स व्हाई द कंपटीशन हैव अराइज, इसलिए एसआरसीसी में जाना मुश्किल हो गया है। सो आई थिंक दैट्स इट
फॉर दिस वीडियो, और ज़्यादा मिथ्स नहीं थे। कुछ कुछ लोगों ने सच भी बोला, मैंने उनका भी बता दिया। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारे कोई और डाउट्स है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये वीडियो पसंद हुई तो अपने दोस्तों में इसको फैला देना। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।